नमस्कार साथियों आज मैं बात करने वाला हूँ समाज के बारे में। बहुत सारे लोग समाज की बातें करते हैं, समाज को जोड़ने की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि समाज क्या होता है, कैसे बना होता है समाज। समाज जो होता है एक वृक्ष की तरह होता है। किसकी तरह? वृक्ष की तरह। जिस तरह से एक वृक्ष के अंदर बहुत सारी टहनियाँ होती हैं, उसी तरह हमारे समाज के लोग होते हैं। जाति में बटे हैं, वर्ग में बटे हैं। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, अगर आप इस भारत देश में रहते हैं तो। हमारा समाज कई जाति में बटा है, कई धर्म में बटा है, लेकिन इन सब की जड़ है वो किससे समाज की शुरुआत होती है? वो शुरुआत होती है मनुष्य से। यानी कि समाज बनता है मनुष्य से, व्यक्तियों से मिलकर के समाज बनता है। बहुत सारे लोग बात करते हैं समाज को जोड़ने की, तो पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए कोई वृक्ष है तो उसकी जड़ें जो है बहुत गहरी होती हैं। वृक्ष के अंदर बहुत सारी टहनियाँ भी निकली होती हैं, बहुत सारी टहनियाँ होती हैं। इन सब से मिलकर के एक वृक्ष बनता है। और जब समाज हमारा जाति वर्ग में बढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा समाज जब वृक्ष को काट देते हैं तो बहुत सारे जो है टुकड़े हो जाते हैं उसके। इसी तरह से हमारे समाज के टुकड़े हो रखे हैं। अब मेरी बात, एक चीज़ ये समझ में नहीं आती है कि पहले तो हमने एक पेड़ को काट करके उसे टुकड़ों में बांट दिया और फिर कहते हैं कि हम इसी पेड़ को दोबारा जोड़ दें, तो ये संभव नहीं है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। उसी पेड़ को जिसको हमने काट के टुकड़ों में बांट रखा है, उसको दोबारा जोड़ना संभव नहीं है। अगर संभव होता तो शायद आज हमारे देश से जाति और धर्म और जो व्यवस्थाएं हैं वो खत्म हो चुकी होती। आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे समाज को पहले जातियों में बांटा गया, पहले धर्म में बांटा गया, फिर कहा गया कि हम सब एक हो जाएं। लेकिन ये संभव नहीं है। अगर हमें एक करना है तो क्या करना चाहिए? उसी पेड़ की एक जड़ दोबारा लगाई जाए, और या उसी पेड़ का जो बीज है उसको दोबारा बोया जाए और उसको बहुत अच्छे से सींचा जाए। और जब तक हम उसको सींचेंगे नहीं, जब हम उसको सींचेंगे तो एक पेड़ विशालकाय रूप लेगा, जिसकी छत्र छाया में हम सब बैठ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। समाज को अगर जोड़ना है तो दोबारा जिस वृक्ष को हमने लगाया है उसको नहीं काटना है। अगर हम काटेंगे तो फिर बटेंगे, और फिर बटेंगे तो फिर कटेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। अगर अन्याय अत्याचार होता है तो हम लोग कहीं ना कहीं उसके खुद जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हम लोग कभी एकजुट नहीं रहना चाहते हैं। आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा होगा। जिस तरह से एक कहानी हम सब लोगों ने सुनी होगी, एक कहानी मैंने क्लास 4th में पढ़ी थी, 3rd 4th में, कि एक किसान के 4 बेटे थे। 4 बेटे अलग अलग रहते थे। एक बाप था, पिता था, वो बहुत ही बूढ़ा था और बीमार रहता था। उसको लगा कि उसका अंत समय आ गया है, तो उसने चारों लड़कों को जो है एक पास बुलाया और कहा कि सभी लोग एक एक लकड़ी लेकर के आओ। चारों लड़के एक एक लकड़ी लेकर के आए। उसके बाद में उनसे कहा कि ये एक सिंगल लकड़ी है। क्या है? ये सिंगल लकड़ी है, इसको तोड़ दो। क्या कर दो? इसको बीच से तोड़ दो। तो उन चारों ने आसानी से उस लकड़ी को तोड़ दिया। लेकिन फिर उस किसान ने क्या किया? दोबारा फिर लकड़ी मंगाई, 4 लकड़ियों का गट्ठर बनाया। 4 लकड़ियों का गट्ठर बनाने के बाद में कहा और एक साथ बांध दिया और कहा कि इसको तोड़ कर दिखाओ। तो चारों लड़कों ने भारी भारी से ताकत लगाई, कोशिश की, लेकिन 4 में से एक भी लड़का उस 4 लकड़ियों की गट्ठर को नहीं तोड़ पाया। इससे हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम एक साथ रहें, मिल करके रहें, तो हमारे ऊपर किसी भी
व्यक्ति की ऐसी हिम्मत नहीं है कि जो हमें तोड़ सके, हमें अलग कर सके। यही बात मैं अपने समाज के व्यक्तियों से, अपने समाज के राजनेताओं से, धर्म के चिंतन करने वालों से एक बात कहना चाहता हूँ, समाज को एकजुट करना है तो हमें उस पेड़ की नई जड़ और इस पेड़ के बीज को लगाना होगा, जिससे दोबारा हम उसको न काटें और उसको सींच कर हरा भरा रखें, तो शायद कहीं हमारा समाज और उन्नति करेगा और आगे तक जाएगा। साथियों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर विचार आपको कैसा लगा, अगर बात अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारा साथ दीजिए, सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।